बड़े ऐलान के बाद राजनीति भी शुरू हो गई है। सुनिए कांग्रेस ने क्या कहा। इस देश के प्रधानमंत्री जी से आज बड़ी उम्मीद थी लोगों की। अगर शुरुआत करते, जो शहीद हुए हैं कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने आईसीयू बेड नहीं मिलने पे, ऑक्सीजन नहीं मिलने पे, एम्बुलेंस नहीं मिलने पे जानें गंवा दी हैं, उन लोगों को श्रद्धा सुमन समर्पित करके उन परिवारों के प्रति थोड़े से दो लफ्ज से अपनी बात शुरुआत करते, ऐसी उम्मीद थी, पर वो नहीं हुआ। और मेरे साथ जुड़े हुए दिल्ली से विनीत कुमार, हमारे संवाददाता ऋषभमणि त्रिपाठी, लखनऊ से, मेरठ से निखिल अग्रवाल, वाराणसी से उपेंद्र तिवारी। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करता हूं लखनऊ का। मेरे साथ ऋषभ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। ऋषभ, तो आज बड़ा ऐलान कि अब केंद्र की सरकार 21 जून से मुफ्त वैक्सीन समूचे देश के लोगों को 18 साल से जो ऊपर है मुहैया कराएगी और 21 से इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। क्या रिएक्शन पहला लोगों का? अजय, देखिए, हमने जिन लोगों से बात की उनका ये बात कहना है कि ठीक है, पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठा रही है। तो जाहिर सी बात है, जब जिम्मेदारी सिर्फ एक सरकार के पास होगी या किसी एक संस्था के पास होगी तो वो उसके निर्वहन के लिए पूरी जी जान लगा देगा। और चूंकि राजनीतिक दलों की सरकारें अलग अलग राज्यों में हैं, जाहिर सी बात है, तो राजनीति के जो रास्ते तलाश रहे थे इस कोरोना वैक्सीनेशन के जरिए, वो राजनीति के रास्ते बंद हो जाएंगे और एक आम नागरिक को बिल्कुल सरल और सुगम तरीके से वैक्सीनेशन का जो पूरा प्रोग्राम है वो मुहैया हो पाएगा। इसलिए लोग इस बात से खुश हैं। अब का जो कंपनीज हैं, जो वैक्सीनेशन निर्माता हैं, उनके ऊपर भी एक जिम्मेदारी रहेगी कि उनको सिर्फ केंद्र सरकार के साथ ही कोऑर्डिनेट करना है और उनके दिशा निर्देश और उनके ऑर्डर्स के लिहाज से चीज़ों को तैयार करना है और तय समय में डिलीवर करना है। तो वो भी राज्य सरकार के जो अनर्गल दबाव पड़ रहे थे अलग अलग राज्य सरकारों के, उस दबाव से भी उनको फुर्सत मिले। कि ध्यान कीजिए, जब आधार पूनावाला विदेश गए थे तब भी उनके एक ट्वीट में इस बात का जिक्र हुआ था कि उनके ऊपर दबाव है। तो मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है उसके बाद से जो वैक्सीन निर्माता हैं वो भी काफी राहत महसूस करेंगे। एक तस्वीर बड़ी ही खास है ऋषभ, जो इस वक्त दर्शक देख सकते हैं। सीएम योगी प्राइम मिनिस्टर के देश के नाम संबोधन को देख रहे थे और ये जो चैनल उनके सामने है ये न्यूज 18 है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर प्रधानमंत्री के इस संबोधन को सुन रहे थे बड़े ही गौर से। आज ट्वीट भी किया था सीएम योगी ने कि वो मार्गदर्शन क्या प्राइम मिनिस्टर का आएगा, इसका इंतजार करेंगे। और ये तस्वीर उसी की कि प्राइम मिनिस्टर के स्पीच को, देश के नाम संबोधन को न्यूज 18 पर ही देख रहे थे सीएम योगी। और जब भी खबर देखते हैं न्यूज 18 देखते हैं सीएम योगी। निखिल भी जुड़ गए मेरठ से मेरे साथ, हमारे संवाददाता निखिल। तो अब ये बड़ी बात अपने आप में है कि हर किसी को मुफ्त और केंद्र की सरकार वैक्सीन लगाने का काम करेगी। रिएक्शंस लोगों के? देखिए अजय, सीधी बात है कि ये केवल मुख्यमंत्री को इंतजार नहीं था, देश के हर नागरिक को इंतजार था कि आज प्रधानमंत्री क्या अपना अभिभाषण देंगे, कैसे लोगों को संबोधित करेंगे और क्या नया ऐलान करेंगे। इसकी लोगों को उम्मीद थी और प्रधानमंत्री उन सभी लोगों की उम्मीद पर खरे उतरे हैं जिस तरीके से वैक्सीनेशन फ्री देने का काम किया है उन्होंने। और साथ ही साथ एक बड़ी बात यह है कि जो अभी तक ये था कि वैक्सीनेशन कैसे राज्य सरकार खरीदेगी, तो इन सभी चर्चाओं पर प्रधानमंत्री ने खुद ही विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र इसकी पूरी जिम्मेदारी लेगा, राज्य को वैक्सीन देगा और 75% हिस्सा खुद खरीद कर देगा। इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन की बात की है कि प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लग सकेगी और कीमत के साथ 150 रुपए एक्स्ट्रा देने पर वैक्सीन लग सकेगी, तो ये एक बड़ी राहत की बात है। जिस व्यक्ति को लाइन में नहीं लगना है, जो असक्षम है लाइन में लगने के लिए, जो पैसे देना चाहता है, वो वैक्सीन अब आसानी से लगवा सकेगा। यानी हर किसी तक वैक्सीन पहुंचेगी। और युवाओं में पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो युवा बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में तो हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों से भी लोग आकर वैक्सीन लगवा रहे हैं, स्लॉट बुक करा रहे हैं। केवल 10 मिनट में स्लॉट बुक हो जाता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज भाषण दिया है और अपने देशवासियों को संबोधित किया है, तो एक गर्व का विषय होना चाहिए कि हम किस नेतृत्व के साए में जी रहे हैं और क्यों जो नेतृत्व है वो इतना मजबूत है कि अगर आने वाले नवंबर तक वो ये कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। मुफ्त राशन देने की बात कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, कोरोना कर्फ्यू का ये काल है। और ऐसे में जब लोग तरस रहे हैं कि उनके पास काम नहीं है और बेरोजगार हो चुके हैं, ऐसे में राशन मिलना एक बड़ी बात है। बड़ी राहत है ये उन लोगों के लिए। और ये राहत
देने का काम केंद्र सरकार करती रहेगी नवंबर तक, ये भी बता दिया है। वाराणसी से उपेंद्र तिवारी हमारे संवाददाता जुड़े हुए। उपेंद्र, तो प्राइम मिनिस्टर की बातों को बनारस के लोग तो बड़े गौर से सुन रहे होंगे, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि यहाँ के सांसद भी तो हैं। क्या लोग कह रहे हैं इन ऐलानों को लेकर के? बिल्कुल, देखिए अजय, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ज़िंदगी और जीविका की बात की है जी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने जहां एक और जो है वैक्सीन की बात की, तो उन्होंने रोज फ्री में मुफ्त के राशन की बात की, यानी ज़िंदगी भी और जीविका भी। और ख़ास तौर से वो बात जो उन्होंने, अब केंद्र सरकार जिस तरीके से वैक्सीन लगाने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, तो देश में जो राजनीति हो रही थी वैक्सीनेशन को लेकर, जो कोरोना को लेकर, वो खत्म हो गई। अलग अलग राज्य अलग अलग तरीके से पिछले दिनों जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में तमाम तरीके की राजनीति सामने आई, तो अब वो साफ हो गई। हम कुछ लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं कि जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये फैसला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना वो मानते हैं कि ये फैसला आने वाले दिनों में कितना महत्वपूर्ण होगा। मैडम, आज प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है कि सारे राज्यों को फ्री में खुद केंद्र सरकार वैक्सीन लगाएगी, क्या कहेंगे आप? तो फिलहाल जो है कुछ लोग थे वो आगे निकल गए, लेकिन बात जो है वो मूल बात यही है कि जिस तरीके से वैक्सीन को लेकर जो है निर्णय हुआ, उसको लेकर जो है फैसला हुआ, ये एक अहम बात थी। और यहाँ पर चाहे वो बनारस का देख लीजिए, बनारस के लिए अलग स्लॉट की उन्होंने व्यवस्था की। खुद प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन के पहले बात की, और 21 जून से एक बड़ा ड्राइव भी होने जा रहा है कि उपेंद्र, विनीत को मैं जोड़ता हूँ, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बात जिसकी तरफ आप सब लोग इशारा कर रहे हैं विनीत, वैक्सीनेशन को लेकर जो राजनीति तू मैं का दौर शुरू हो गया था और इससे क्योस पैदा हो रहा था, जबकि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाना जरूरी है, तो इन सारी बातों का जवाब आज पीएम ने दे दिया, उसका सॉल्यूशन दे दिया कि कोई राजनीति नहीं, कोई तू मैं नहीं, केंद्र की सरकार वैक्सीनेशन का काम करेगी। जी, निश्चित तौर पर अजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजनीति की बात का जवाब तो दे ही दिया, लेकिन हम जिस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया देख रहे हैं, अगर हम दिल्ली से राजनीतिक प्रतिक्रिया के बारे में बात करें, तो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के जो भाषण है या घोषणा है, उनका उन्होंने समर्थन किया है, चाहे फ्री वैक्सीनेशन की बात हो या लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो। लेकिन इसके साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियां हैं, मैं मनोज झा को कोट करूंगा, आरजेडी के सांसद हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर शहीदों के बारे में, जो कोरोना के काल में जो मारे गए या जिनकी मौत हो गई, या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो बात हो गए, उन्हें श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री ने नहीं दी। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री एक और राजनीति कम करने की बात तो जरूर कर रहे हैं, अपने हाथों में कमान ले लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जिस तरह से घोषणाएं की हैं प्रधानमंत्री ने, उसके बाद भी राजनीतिक दलों की जो प्रतिक्रिया आ रही है, वो कहीं ना कहीं राजनीति की तरह ही लग रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो वैक्सीनेशन के बारे में बात है, अगर मैं शिवराज सिंह चौहान को कोट करूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि राज्यों पर जो बोझ आ रहा था उसे एक तरह से खत्म कर दिया है। मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि कई राज्यों ने यह बात कही थी कि वो सीधे विदेशों से वैक्सीन खरीदना चाहते हैं। दिल्ली का हम उदाहरण देखें, दिल्ली सरकार ने यह कहा था कि वो सीधे विदेशों से वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस विदेशी कंपनियों ने दिल्ली सरकार को दिया, उसके बाद उन्हें बैक ट्रैक होना पड़ा और फिर उन्होंने केंद्र से ही मांगा कि उन्हें वैक्सीन दिया जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें जो राज्यों की कमियां थी, वो उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ढकने की कोशिश की, और राज्यों पर जो बोझ पड़ रहा था उससे अब केंद्र ही वहन करेगा। जी, साफ तौर पे। और सबसे